हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, बताया भी था कि हम लोग आप क्लास 10th मैथ्स में लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। और हम इस क्लास को अपने एप्लीकेशन एडोविस्टा जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है उस पर हम लोग लाइव क्लास चलाते हैं और आपको यूट्यूब पर हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसमें थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में, जिसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर कह सकते हैं, उसमें हमने ग्राफिकली मेथड को एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली। अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर से, जो कि क्लास 10th का मैथ्स में थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर में बेटा अभी तो ये हम लोग बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के पूछे जाते हैं बेटा, और हमें वर्ड प्रॉब्लम तब समझ में आएगी प्रॉपर वे में जब हमें इक्वेशंस आती होंगी अलग अलग मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से अलग इक्वेशन आती हो, सब्स्टिट्यूशन से अलग आती हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफिकली भी पूछता है, सब्स्टिट्यूशन भी पूछता है, एलिमिनेशन भी पूछता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ग्राफिकली मेथड, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्रीफली आसान तरीके से समझेंगे। आप लोग बस मेरे साथ कनेक्ट होकर रहिएगा कंटिन्यूसली बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, वो क्या बताता है, हमारे सामने दो इक्वेशंस होंगी जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होंगी। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। लीनियर का मतलब होता है बेटा कि डिग्री 1 होनी चाहिए, जैसे कि x प्लस 2y प्लस 9। बताइए, x या y, यहां पर जो दो वेरिएबल हैं इस पर बेटा डिग्री 1 है और यहां भी डिग्री 1 है, तो हम कह सकते हैं इसे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे बताओ इसे? लीनियर इक्वेशन। इन वेरिएबल कितना है स्टूडेंट यहां पर? एक तो x वेरिएबल है और एक क्या है? y वेरिएबल। तो हम यहां लिखेंगे डिग्री के बिहाफ से हमने बताया इक्वेशन, डिग्री के बिहाफ से हमने बताया इक्वेशन कि डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन। तो बेटा यहां डिग्री 1 होने की वजह से हमने कहा इसे लीनियर इक्वेशन, और यहां x एंड y टू वेरिएबल हैं, हम लिखेंगे यहां पर बेटा टू वेरिएबल। तो ये इक्वेशन कौन सी है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बेटा हम x की जगह पर, यहां पर मैं 4x भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। बेटा मैं इस 4 की जगह पर लिख सकता हूं a, और यहां लिखेंगे हम लोग x, और इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं b, और y की जगह पर बेटा सेम y प्लस, और 9 क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर लिखेंगे c इक्वल में 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है बेटा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। दिस इज एक्सप्रेशन टूज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बेटा यहां पर जो a है एंड b है और ये c है, तो यहां a, b एंड c ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? रियल नंबर है। उसके बाद x एंड y, बेटा यहां पर x y क्या है? आर वेरिएबल। तो ये रहा छोटा छोटा एक बेसिक जो कि हमें याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन बेटा अलग मेथड में आता है, अलग फॉर्मेट में आ जाता है, जैसे कि 2x प्लस 2x इक्वल 5 प्लस 2y, बताइए डिग्री 1 है तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 है, x पे भी डिग्री 1 है, y पे भी डिग्री 1 है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल कितना है? x और y, दो वेरिएबल है, हम इसे भी कहेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लेकिन ये क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। मतलब ax प्लस बी वाई सर क्या कहता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसका सेंस है कि पहले हमें x वाला टर्म लिखना है हमें। सर x वाला टर्म ये है, ओके, x वाला टर्म ये है। उसके बाद बेटा हमें लिखना है y वाला टर्म्स। x वाला टर्म्स होना चाहिए, फिर y वाला टर्म्स होना चाहिए। तो y वाला टर्म्स ये है, इसको आप इधर लेके आओ, इसको आप इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2y। बेटा y वाले टर्म्स के बाद कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए हमारी, तो ये 5 है ना, 5 इसको भी इधर लेके आइए, तो माइनस का 5 इक्वल में क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है।
और ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। एक क्वेश्चन में हमें कितनी इक्वेशन दे रखी होंगी, 2 इक्वेशन दे रखी होंगी। क्वेश्चन एक, उसमें 2 इक्वेशन होंगी और उन दोनों इक्वेशन में से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमें इसे निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसका ये स्टेटमेंट है कि हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड में पुट कर देंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करें, y की वैल्यू निकाल लें और उसको कहां पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन से हम निकालें x की वैल्यू और फर्स्ट में पुट कर दें बेटा, ये भी पॉसिबल है और इसी मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा हम देखेंगे यहां पर ये क्या है, यहां 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0। स्टूडेंट्स यहां से हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x और इस 6 को उधर भेजिए और इसको भी उधर भेजिए। अगर मैं 3y को 0 की साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3y और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट्स, तो इस x को रखेंगे हम यहां पर और ये कितना है बेटा 3y माइनस का 6 और ये मल्टी में है 2, इसे कहां लेके आएंगे, डिवाइड में। तो हमने निकाल दी है बेटा ये x की वैल्यू। यस ये है x की वैल्यू और इसे हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड में। तो बेटा ये क्या है हमारा 2 का 2 लिखेंगे और ये जो x की वैल्यू है ना, ये वाली x की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम x की जगह पर। तो देखो बेटा लेकिन ब्रैकेट में रखनी है हमें। ओके कौन सी वैल्यू है ये, 3y माइनस 6 अपॉन 2। ओके उसके बाद बेटा ये क्या है, ये है 3y। ओके सेम टू सेम लिख देंगे, माइनस 18 इक्वल में 0। आपने देखा कि सेकंड इक्वेशन में हमने जो वैल्यू सेम है वो सबकी सब सेम रखी है, x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। बेटा यहां देखेंगे ये x से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद ये कितना है बेटा, यहां पर ये है 3y माइनस 6 और ये हो रहा है बेटा प्लस का 3y और माइनस 18 इक्वल में 0। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। हम लोग स्लो पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में धीमे धीमे चलेंगे, फिर आगे जाके हम लोग अपनी स्पीड भी बढ़ा देंगे। 3y एंड 3y कितना हो गया बेटा 6y और माइनस 6 और ये 18 कितना हो जाएगा बताओ, 24 इक्वल 0। ये आएगा बेटा 6y, इसको उधर लेके जाओ, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये 24 है और ये मल्टी में है तो इसे डिवाइड में ले लीजिए, कैंसिल आउट, y की वैल्यू आएगी बेटा 4। तो सोचिए हमने यहां से स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकाल दी अभी, y की, और इस y की वैल्यू को हम लोग फिर से इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो x का x ये कितना है बेटा 3 और इस y की वैल्यू देखिए बेटा ध्यान से समझिए, है ना, ये वाला जो y है ये, इस y की वैल्यू कौन सी है बेटा 4 है। तो y की वैल्यू 4 और ये आएगा बेटा 6 अपॉन 2। x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 3 4 जा 12, ये माइनस 6 अपॉन 2। 12 में 6 गया कितना बचा बेटा 6, 2 का डिवाइड लगा दीजिए इसमें, 2 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा टारगेट यही तो था स्टूडेंट्स, x एंड y की वैल्यू निकालना। तो ये है बेटा x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आसान था कि नहीं था। पहली वाली इक्वेशन में से हमने क्या क्या कहा था बेटा कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू निकाल लो या तुम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू निकालने के बाद उस x की वैल्यू को बेटा हमने पुट किया कहां पर, इक्वेशन सेकंड में, x की जगह पर। देखो x की जगह पर रखा है कि नहीं, इसे बेटा हमने 2 से 2 कैंसिल किया, ये वाली वैल्यू सेम आ गई, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, 3y 3y 6y आ रहा है, 18 और 6 आया 24, क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं स्टूडेंट और माइनस की वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन माइनस का ही रहता है। और इस 24 को हम 0 की साइड भेजेंगे तो प्लस का आएगा और 6 मल्टी से बेटा कहां आया, डिवाइड में, कैंसिल करके y की वैल्यू आ रही है 4। अब इस y की वैल्यू को कहां पर हम पुट करेंगे, जहां हमने ये, इसको हम लोग
बस बोल सकते हैं यार, मेन इक्वेशन भी कह सकते हैं हम लोग, इसे क्या कह सकते हैं, मेन इक्वेशन के नाम से समझ सकते हैं, याद रहेगा। तो y की वैल्यू हम लोग मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। सर इस y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो एक ही तो बात है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने इसी में से ही तो निकाला है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हम लोग यहां पर इतनी सारे क्वेश्चंस कराएंगे कि आपकी प्रैक्टिस क्लास के क्लास में हो जाए, मतलब मेरे साथ हो जाए, आप बस कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते रहें। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला है, सेकंड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, आपको लगता है कि हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आप मुझसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करिए बेटा, है ना। तो देखिए यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे सर, एक्स की या वाई की, एक्स की या वाई की। अगर इस बार हम वाई की वैल्यू निकालें तो आसान है। देखो बेटा ये क्या है, माइनस वाई, ये माइनस का 4x उसको जीरो के साइड लेके जाओ प्लस का, और ये 4x प्लस का इधर लेके आओ बेटा, बोले क्लियर है इतना। अब आप ये सोचिए ये माइनस का y है, हम इसमें से भी माइनस कॉमन कर लें तो ये प्लस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। बेटा समझिए, माइनस कॉमन करने का एक रूल होता है कि अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, है ना। तो चलिए समझते हैं। आप देखिए अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लेता हूं, ओके, अब ये वैल्यू बताओ 4 किसकी थी, प्लस की, लेकिन अब किसकी होगी, माइनस। क्यों माइनस बेटा, हमने माइनस कॉमन किया है, और माइनस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, अब बताओ, प्लस की। ओके, अब आप यहां से समझ सकते हो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और बेटा यहां से y की वैल्यू आ रही है आपकी क्या। अब आप सोचो यार, माइनस की वैल्यू पहले लिख दो तो भी एक ही बात है, और अगर हम लोग इसको पहले लिख दें, इस वाली वैल्यू को पहले लिख लें 4x, और इसको बाद में लिख दें, कोई फर्क पड़ता है सर, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और ये y की वैल्यू आ गई। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसे हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, इस y की वैल्यू को रखेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड में। चलिए तो ये क्या है बेटा, 3 का 3 है, x का x है, ये +2। अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहां से ब्रैकेट में लेके, तो बेटा y की वैल्यू आएगी यहां पे 4x-4, उसके बाद एज इट इज 14 इक्वल में 0। बताइए समझ रहे हो ना आप, मैंने कलर से भी हाईलाइट किया है जिससे कि ये सेम, प्लस का प्लस, 2 का 2, y की वैल्यू ये आ रही है स्टूडेंट्स, और -14 ये सेम। के बाद बेटा हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 2 4 जा 8x, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 2 4 जा 8, -14 इक्वल में 0। उसके बाद बेटा हमने देखा कि ये क्या है, 3x और 8x कितना हो गया, 11x, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की हैं। 14 और 8 22 इक्वल 0। बेटा इसे हम लोग लिखेंगे 11x, और 22 को 0 की साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस की है, प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस x इक्वल 22 अपॉन, ये मल्टी से कहां आएगा बेटा, डिवाइड में। ओके, अब 11 का डिवाइड इसमें लगाओगे कितना आएगा, 2। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारी, यहां से x की वैल्यू आ रही है 2, और हमने समझाया था कि जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ जाए तो उस x की वैल्यू को रखेंगे हम मेन इक्वेशन में। इसे हमने लास्ट टाइम नाम दे दिया था मेन इक्वेशन, मतलब इसको हम मेन इक्वेशन कह लेंगे। बेटा देखिए ये y की वैल्यू है, ओके, ये 4 है, ठीक है, और अब आप सोचिए ये ना, ये वाली ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, 2 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, -4, y की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8, -4, y की वैल्यू आ रही है 4। चलिए तो हमने निकाली x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +4। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आपको, आसान है। लास्ट क्वेश्चन में हमने किसकी x की वैल्यू निकाली थी, और इसमें से x की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में पुट करी थी, लेकिन इस बार हमने y की वैल्यू निकाली है। इससे पता चलता है हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके सर, फर्स्ट में से निकालेंगे बेटा, हम सेकंड में से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करना, चाहे फर्स्ट से या सेकंड से। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो आपको सिखाने के लिए इसमें से निकालते हैं, है ना।
सेकंड में से x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा यहां से हमने रखा ये 3x और ये कितना है 5y इक्वल, ये कितना है 15। तो 15 को आप ऐसा करिए, ये 3x को तो यहीं रहने दो और ये 15 माइनस वाला तो 0 के साथ लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। और 5y प्लस का है उसको उधर लेके जाओ बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल 15 माइनस 5y अपॉन, ये मल्टी से बेटा कहां आएगा, डिवाइड में। तो हमने यहां से क्या निकाली, x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो उसे हम कहां पुट करेंगे बेटा, उसे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। बहुत सही, ये क्या है हमारा x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये किसकी वैल्यू है बताओ, पूरी की पूरी x की वैल्यू। तो बेटा इस x की जगह पर हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, है ना। कौन सी है यहाँ पे, 15 माइनस 5y अपॉन 3, और ये वाला y बेटा एज इट इज लिखो, माइनस 5 का 5 और ये 0। बोलो कुछ तो नहीं है, आसान है ना। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कनेक्ट करके रखो, सब समझ में आएगा। अभी हमने देखा ओके, तो इस वाली वैल्यू को तो हम लोग बेटा सेम टू सेम लिख लेंगे, सही है। माइनस माइनस और ये y, और इस 5 को उधर भेज दो। स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, लेकिन ये नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। तो अब ये भी फ्रैक्शन में हो गई कि नहीं हुई। अब इसका आप एलसीएम ले लो बेटा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल। एलसीएम लेने का मतलब है, माइंड में सोचो कि 3 का डिवाइड 3 में दिया, कितने टाइम गया, 1 टाइम। 3 1 जा 3, 1 टाइम डिवाइड जा रहा है, 1 का मल्टी में ऊपर वाली वैल्यू से करूंगा तो सेम टू सेम ही तो आ जाएगी। 3 का डिवाइड 3 में करूंगा 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टी में इस पूरी वैल्यू से करूं, इस पूरी वैल्यू से, इस पूरी होल वैल्यू से, तो कितना आएगा सर, ये वैल्यू सेम आ जाएगी। या आप समझ सकते हो 3 से 3 कैंसिल मन ही मन में, तो ये वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी 15 माइनस 5y। 1 का डिवाइड आप 3 में दो, कितने टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम्स जाएगा। 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और उस 3 का मल्टी y में कर दो, 3 का मल्टी y में कर दो, इक्वल इधर कितना है 5। बस हो गया बेटा। देखिए कैसे, ये जो 3 है ना ये डिवाइड में है। अगर हम आप लिखते हैं 2/3, तो समझना ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड में कंसीडर किया जाता है। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो मल्टी में कंसीडर किया जाता है। तो आप समझ लीजिए ये फ्रैक्शन है, ऊपर वाला क्या है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, ये वाला, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर किस में है, डिवाइड में, और ये किसके साथ जाएगा, 5 के पास, इसके पास चला जाएगा 5 के साथ, वो भी क्या किस में जाएगा बेटा, मल्टी में जाएगा। तो देखिए भाई ये 15 का 15 आएगा, अब 5y और 3y कितना हुआ सर, ये 8y। अब यहां पे कितना था 5, लेकिन ये 3 भी तो आ गया, तो 3 आ गया बेटा यहां पे। तो ये है यहां पे 15 माइनस 8y, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। बोलो समझ में आया। अब आप क्या करेंगे कि ये है यहां से 8y, ओके, ये 15 प्लस का है, और ये वाला 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब समझ लीजिए ये माइनस का 8y, 15 में से 15 माइनस कर दो या कैंसिल आउट कर लो, इनको हटाओ, क्या आया बेटा 0। y की वैल्यू अगर मैं 0 में माइनस 8, 8 किस में, 8 किस में बेटा, मल्टी में, इसको कहां लेके आएंगे, डिवाइड में। बताओ कितना आएगा y की वैल्यू बेटा, 0 आ रही है। ओके, यहां से y की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये कितना है ग्रीन, ये x का x लिखो, ओके, 15 का 15 लिखो, -5, और स्टूडेंट ये y की जो वैल्यू है ना यहां रख देंगे हम 0/3। क्लियर है। x की वैल्यू बेटा यहां से आएगी ये 15, और ये तो पूरा 0 हो गया, 5 इंटू 0 करूंगा तो 0 हो जाएगा, और नीचे कितना है 3, डिवाइड लगा दो, 3 का 15 में डिवाइड लगाएंगे तो 5 टाइम जाएगा। तो यहां से क्लैरिफाई हुआ बेटा कि x की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आएगी, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 आएगी। तो ये 0 एंड 5। तो बताओ
हमने थर्ड क्वेश्चन में ये भी सीख लिया कि अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगर ऐसा करें तो सर सेकंड से वाई निकालें तो ये भी पॉसिबल है। चलो ये भी पॉसिबल है बेटा, यहां से वाई निकाल लो। देखो यहां से वाई निकालोगे तो ये माइनस का 8 उधर जाएगा किसमें, प्लस में, और ये प्लस का 2x इधर जाएगा माइनस में। बोलिए मेन इक्वेशन बनी नहीं बनी बेटा? y की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 माइनस 2x। इसको आप पुट कर लीजिए यहां पे, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो देखो बेटा ये कितना है 2x माइनस 5, और ये जो y की वैल्यू है ना ये वाली पुट करते हैं, ये वाली y की वैल्यू है ना, ये कितना है 8 माइनस 2x, ये कितना है बेटा +4 इक्वल में 0। तो ये रखेंगे हम लोग 2x का 2x माइनस इसका मल्टीप्लस में करो 40, इसका इसमें करो माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा इक्वल 0। 2x और 10x कितना हो जाएगा 12x। 40 को उधर लेके आओ, है ना, ये माइनस वाला इसको उधर लेके आओ प्लस में, और इसको उधर लेके आओ, तो ये आ रहा है बेटा यहाँ पे 12x इक्वल 36, x इक्वल 36। और ये 12 जो है ना बेटा, ये 12 ये डिवाइड में है, मल्टी में है मल्टी में, इसको यहाँ लेके आओ डिवाइड में, कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3। तो बेटा इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में। सोचिए ये y का y रहने दो इसको, हम तो y को y, 8 का 8 माइनस 2, इस x की वैल्यू कहाँ क्या निकल के आ रही है 3, इस x की वैल्यू को पुट करो बेटा 3। सोचिए y की वैल्यू आ रही है 8 और ये हो गई 6, मतलब y की वैल्यू 2 आ रही है। बताएं बेटा क्लियर है यहां तक, समझ पाए आप लोग? आप सोच रहे होंगे सर ये आसान आसान क्वेश्चन करा दिया आपने, है ना, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। चलिए तो एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। ओके एलिमिनेशन सीखें बेटा। एलिमिनेशन से पहले अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं बढ़िया वाले। लीनियर इक्वेशन सीआरटी क्लास 10th। एक मिनट एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं प्योरली। क्वेश्चन टू वेरिएबल एनसीईआरटी क्लास 10th। सही है। ये है बेटा सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें देखो थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये रूट वाले, तो हमें इसमें डरना नहीं है भाई, बिल्कुल भी डरना, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए कैसे, जैसे कि हम पहले लेते हैं में से ये वाला रूट वाला क्वेश्चन है ना, ये टफ जैसा लगेगा हमें भाई, ये रूट वाला ले लेते हैं एक तो, और दूसरा इसकी दूसरी इक्वेशन ये है बेटा, ये कौन सी, इसे हमें किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। बुक में क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में
तो आप इसे सॉल्व करें किससे बेटा, सब्स्टिट्यूशन से। आसान है बेटा, ये भी बहुत आसान है। अब आप सोचिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो बताओ यहां से देखें बेटा, ओके देखो ये √2x, और ये इसको उधर लेके जाओ -√3y। बेटा यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ रहा -√3y अपॉन 2, √2 मल्टी में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सोचिए ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, और इस x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। देखो √3 का √3 लिखो, और इस x की वैल्यू ये वाली x की वैल्यू आप ये वैल्यू पुट करो बेटा, मल्टी का साइन -3√3 अपॉन y, √3y अपॉन √2 माइनस बेटा √8 y इक्वल में 0। बस इतना सा समझना है कि जो √8 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा। देखो सिंपल समझिए, अगर कहीं पर हमें √8 मिल रहा है इस तरह से लिखा हुआ, तो अगर मैं √8 के फैक्टर करूंगा बेटा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे, ओके। और अगर मैं यहां से यहां ये क्या है, रूट है सर, स्क्वायर रूट, इसको पेयर बना के बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √2। तो बेटा मैं 8 को सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं 2√2, 8 को मैं लिख सकता हूं सिंपल फॉर्म में 2√2। तो सोचिए ये क्या है बेटा, यहाँ पर √3 का √3 लिखेंगे, या फिर आप ऐसा करिए मल्टीप्लाई करिए, √3 करेंगे तो बेटा अगर हम 3 को कभी तोड़ना होगा, मैं 3 को तोड़ना है, अगर 3 को मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा बेटा √3 इंटू √3 में, सही है ना। और इनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो, समझना बात को, देखो अगर हम 3 को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट, तो √3 इंटू √3 आएगा, और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो √3 का तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। पास से समझ लीजिएगा, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और अगर हमें 3 को तोड़ना है तो √3 इंटू √3। ऐसे ही अगर बेटा मैं 2 को तोड़ना चाहूं, अगर मैं 2 को तोड़ना चाहूं 2 को, इसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, √2 इंटू √2, और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए अब बताओ ये कितना है, √3, और ये कितना है √3। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो √3 कितना हो जाएगा 3, माइनस लगाए, ऊपर कितना है सर y, ओके, और नीचे कितना है √2, माइनस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 y, इसके नीचे क्या लगा दो आप 1 इक्वल में 0। क्लियर है बेटा, यहां से √2, अब देखें √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है 3y। क्या 1 से √2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, तो 1 से ये √2 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये √2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखो ऊपर पहले से ही कौन है, 2√2 पहले से ही है, और y भी है। अब अगर ये 1 से ये नहीं कट रहा, एलसीएम का ये रूल है, वजह √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया ना, तो ये वाली वैल्यू सेम आ गई। 1 से ये √2 नहीं कट रहा, तो ये कहां जाएगा, ऊपर, मतलब इसके पास आ जाएगा। तो बेटा ये आ रहा है 3y, और देखो ये कितना आएगा, √2 कितना हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 पहले से ही वहां पे है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन √2 इक्वल में 0। बेटा आप यहां से समझ लीजिएगा कि ये 3y और 4y कितना हो गया, 7y, और ये वैल्यू किस में है, डिवाइड में। बेटा ये किसके पास चली जाएगी, 0 के पास, किसमें, मल्टी में। तो देखो देखो बेटा ये आ गया 7y इक्वल 0, और 0 में मल्टीप्लाई √2 का कर दो, तो ये आ रहा है 7y, इसमें 0 आ जाएगा, उसके बाद -7y, और ये 0 है, y इक्वल, ये 7 मल्टी से बेटा किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ओवरऑल y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, यहां से 0 आ रही है ना, कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। और आप अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, देखिए आप समझ लीजिएगा, इस वैल्यू को, इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर x का x रहने दें,
और ऊपर -√3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू ये 0 है और √2 है। अब आप खुद से सोचो, x इक्वल, अगर 0 का मल्टी √3 से करूंगा तो 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसका डिवाइड 0 में लगाऊंगा तो बेटा आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 0 आ रही है। तो बताओ एनसीईआरटी से सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ कि नहीं हुआ, बोले क्लियर है, आसान है कि नहीं, बताओ बेटा। और कौन सा टफ लग रहा है सर तुम्हें? सर ये फ्रैक्शन वाला भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फ्रैक्शन वाला बेटा सभी आसान है, हाँ, सभी आसान है। दूसरा देखो ये फ्रैक्शन वाला भी देख लो, कोई इशू नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम सीख रहे हैं ना तो प्रॉपर वे में सीखेंगे, बढ़िया, कोई डाउट ना बच जाए। अब आपसे मैंने ये कहा था कि या तो इसमें से x की वैल्यू निकालो या इसमें से x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ x नहीं है ना, y भी नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल दिया है s एंड t, s और t, तो कोई इश्यू नहीं है, यहां से आप s की वैल्यू या t की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं s की वैल्यू निकालूंगा बेटा यहां से, तो ये कितना है 3, और t को उधर भेज दो +t, तो ये हमने निकाली है बेटा यहां से x की वैल्यू, सॉरी s की वैल्यू, और इस s की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें। डायरेक्टली पुट करेंगे सर, डायरेक्ट नहीं, पहले आप इसका एलसीएम लेके इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पहले आप इसका एलसीएम लीजिए बेटा, है ना, एलसीएम। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 3 का डिवाइड दो इसमें 2 टाइम्स, और 2 का मल्टी एस से करो 2s। 2 का डिवाइड इसमें दो 3 टाइम्स, और 3 का मल्टी टी में करो 3t इक्वल 6। बेटा ये है 2s, ये है 3t, और अभी समझाया था कि ये जो वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है ये डिवाइड में कंसीडर किया जाता है, और ये इसके पास जाएगा तो किस में जाएगा सर, मल्टी में जाएगा, है ना, मल्टी में जाएगा। तो देखिए, तो 6 इसके पास जाएगा तो 6 इंटू 6, तो ये आ रहा है 2s, ये आ रहा है 3t इक्वल 36। बेटा यहां से 2s, इसको मान सकते हो आप इक्वेशन सेकंड। सर ये इक्वेशन सेकंड नहीं थी बेटा, ये भी है, लेकिन इसे हम लोग एलसीएम लेके, जब कभी कोई इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाए आप उसे एलसीएम लेकर के सिंपल में कन्वर्ट करिए, तब क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे सर, ये x की वैल्यू हम जो है वो कहां पुट करें, इसमें पुट करें तो ज्यादा ठीक होगा, इसमें पुट करेंगे x की s की वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए ये कितना है सर, 2 का 2 है, और बेटा ये जो s है ना, ये s, इसकी वैल्यू देखो ये क्या है, 3 प्लस t, और उसके बाद स्टूडेंट ये 3t, तो 3t रहेगा इक्वल 36। स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई में करिए 6 में करिए 2t, ये है 3t इक्वल 36। क्लियर है बेटा, इनको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, 36, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में, तो बेटा यहां से 5t इक्वल कितना आ रहा है, और 5 से कैंसिल आउट कर दो तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो बेटा यहां से हमने निकाला t की वैल्यू, और हमने कहा तुमसे कि जब यहां से आप t की वैल्यू निकाल दोगे, उस t की वैल्यू को वापस कहां पुट कर दो, मेन इक्वेशन, बस हो जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या है s, ये 3 का 3, और t की वैल्यू कितनी है वहां पे 6, s की वैल्यू आ रही है 9। तो बेटा यहां से s और t दोनों की वैल्यू क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ स्टूडेंट्स। s की वैल्यू, ये t उधर चला गया तो ये x s की वैल्यू निकाली, और उसको हम डायरेक्ट इसमें पुट नहीं कर सकते, पहले से एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे नॉर्मली एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 3 का डिवाइड दिया है इसमें तो 2 टाइम्स गया, और 2 का मल्टी है इसमें, 2 का डिवाइड इसमें दिया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टी टी में, क्लियर है, ये 6 वैसे ही आ गया। तो 2s का 2s, 3t का 3t, और ये 6 डिवाइड में ये कहां जाएगा, इससे ये वाला 6 इसके पास जाएगा मल्टी में, तो ये इसके पास जाएगा तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो ये वाला सेम, ये सेम, ये 36 हो गया। ये 2 का 2, और इस s की वैल्यू हमने यहां से पुट करी है, इस s की वैल्यू को यहां रखा है, सॉर्ट आउट कर दिया, क्लियर बेटा। और एनसीईआरटी में आपको क्या लग रहा है सर, डेसिमल वाला भी है सर, ये फ्रैक्शन वाला भी टफ लग रहा है। मैंने अभी फ्रैक्शन वाले का कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, कि जब भी कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में आएगी तो आप उसे एलसीएम लेकर के सिंपल में कन्वर्ट करोगे, यस।
फ्रैक्शन वालों से और रूट वालों से बिल्कुल नहीं डरना। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का इसमें डिवाइड दो, 3 3 3 जा 9x, और 3 का इसमें डिवाइड दो, 2 2 5 जा 10y, और ये आ रहा है बेटा -2। ओके, और ये जो वैल्यू है डिवाइड में, इसी कहां भेजेंगे हम लोग, मल्टी में भेजेंगे इसके साथ यहां पे। तो इसको देखेंगे बेटा, ये कितना आएगा, 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 जा 12। इक्वेशन हो गई है फर्स्ट। और इसका एलसीएम लेंगे हम लोग यहां से बेटा, तो ये आएगा एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 का x में करेंगे तो ये आएगा 2x, 2 का इसमें डिवाइड दो, 3 टाइम्स 3 का मल्टी करेंगे इसमें तो 3y आ जाएगा, ये इक्वल 13 अपॉन में 6। 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, तो यहां से इक्वेशन आ रही है 2x प्लस 3y इक्वल 13। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा, देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। इसमें से क्या निकालना है, x की वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में या हम फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से क्या निकालते हैं, x या y की वैल्यू, और निकाल के उसे पुट करेंगे बेटा। तो यहां से आएगा ये 9x, और उसके बाद ये माइनस का, ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, किस में जाएगी, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 10y, और ये माइनस का 12। x इक्वल 10y माइनस का 12, और मल्टी से कहां भेज दो बेटा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ रही है, और हमें इस x की वैल्यू को रखना है इक्वेशन सेकंड में। x की वैल्यू को रखना है इसमें, तो ये देखिए 2 का तो 2 आ रहा है, ओके, और ये जो x की वैल्यू है ये वाली देखो, ये पुट करनी है हमें यहाँ पे, 10y माइनस 12 अपॉन 9 तो सही है बेटा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24y, 24 अपॉन 9, और ये आ रहा है 3y इक्वल 13। स्टूडेंट ये जो है ना, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, लेकिन ये फ्रैक्शन में तो इसके नीचे 1 लगा देंगे और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जब 9 से 9 कैंसिल होगा तो ये वाली पूरी वैल्यू ये सेम टू सेम यहां आ जाएगी, 20y माइनस 24, और इसमें 1 का डिवाइड 9 में देंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है ना, तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 47y इक्वल में 13। यहां से आप ये देखिए 47 का 47y आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है ना ये डिवाइड में, ये इसके पास जाएगी मल्टी में, तो ये 47 माइनस 24 इक्वल, इसके पास इधर भेज दो 13 इंटू 9, 47 माइनस 24 इक्वल आएगा 117, 47y बेटा 117, और 24 इधर प्लस कर दो, तो ये 47y, और ये आ रहा है, ठीक है, 7 4 11, ये आ रहा है। अगर हम लोग 141 में डिवाइड लगा दें 47 का, तो कितने टाइम डिवाइड जा रहा है बेटा, 3 टाइम्स। इससे से कट कर दो या डिवाइड लगा दो, 47 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3, और इस y की वैल्यू 3 को हम लोग पुट करेंगे इसमें,
तो देखो बेटा x का x 10y माइनस 12 अपॉन 9 x इक्वल 10y माइनस y की वैल्यू पुट कर दो, 10 का 10, y की वैल्यू 3 आ रही है माइनस 12 अपॉन में 9। तो 10 × 3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 30 अपॉन ये 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 30 माइनस 12 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 18। अब आप खुद से सोचो x इक्वल ऊपर 18 है और नीचे 9 है, कट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा 2 है। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू क्लियर हुई। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवाने के लिए कहा उसने, तो आसान है स्टूडेंट, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको रूट वाला भी करा दिया, फ्रैक्शन वाला करा दिया, और ये डेसिमल वाले से जरूरत नहीं है डरने की, और ये भी बहुत आसान होते हैं। डेसिमल वाला है तो क्या हुआ ना, ये भी आसान है। देखिए बेटा इसको देखिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको मेथड। बेटा यहां से हम लोग वही, ये इक्वेशन हमारी कौन सी फर्स्ट, नहीं सर, मैंने कहा था कि अगर कोई इक्वेशन आपके सामने डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो तो उसे हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या ये सिंपल फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं, हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां से डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, फिर डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, हटाएंगे इसको 10 लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2/10, और x ऊपर है, ठीक है बेटा। 10 एलसीएम ले लेंगे हम यहां से, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो, कितना आया 2x 3y, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा यहाँ से 2x और ये 3y इक्वल 13, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ये आसान बन गई हमारे लिए, ये सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे, इसमें से भी आप इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। इसको डेसिमल से 10 लगाओ, जैसे आपने कभी देखा होगा कि 2.3 आ जाए, है ना, और डेसिमल हटाना है आपको, या फिर ऐसे आ जाए 2.4145 आ जाए और मुझे डेसिमल हटाना है ये। तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड से 1 2 डिजिट है, कितने डिजिट है 2, 2 डिजिट वाला डेसिमल था ये, तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी हमें। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। यहाँ से डेसिमल को हटाओ, नीचे क्या लगाओ 10, तो ये आ रहा है बेटा 4x अपॉन में 10, 5y अपॉन में 10, 23 अपॉन में 10। 10 एलसीएम ले लो, 10 से 10 कैंसिल 4x, 10 से 10 कैंसिल 5y, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 4x प्लस 5y इक्वल 23, ये है इक्वेशन सेकेंड। बेटा ये जब हम लोग इस इक्वेशन को, इस डेसिमल वाली इक्वेशन को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर से वही मेथड हमें यूज करना है कि एक इक्वेशन में से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, या x की या फिर y की। तो यहां से ये 2x और ये 13 है, इस 3y को इधर लेके आओ माइनस की, मतलब इधर माइनस में। बेटा यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 13 माइनस 3y, और 2 मल्टी में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये है x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है बेटा, इस x की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो ये 4 का तो 4 आ गया, और ये x की जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है ना 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। देख लीजिए हमने केवल क्या किया, x की वैल्यू बेटा। अब आप यहां से ये देख सकते हो कि 2 से ये क्या हो रहा है, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा, 2 का 13 में करूंगा तो कितना आएगा 26,
2 का इसमें करूंगा कितना आएगा 6y प्लस ये है 5y, ये वाला सेम टू सेम इक्वल 23। बेटा ये 26 आ रहा है, 6y माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6y में से 5y गया, माइनस का y बचा और 23। बेटा माइनस का y और ये 23 है और 26 को उधर लेके जाओ तो ये प्लस वाली वैल्यू किस में जाएगी माइनस में, और यहां से y की वैल्यू बेटा माइनस का कितना आ रहा है 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। तो हमने ये देखा यहां से कि y की वैल्यू 3 आ रही है। बोलो क्लियर है। और उस y की वैल्यू को यहां पुट कर दो आप, ये कितना है बेटा 13 है और ये 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/2, x इक्वल 13 माइनस 9/2 कितना आ रहा है बेटा यहां से 4/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू भी आ रही है और y की वैल्यू भी आ रही है। तो बेटा हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी के भी कर चुके हैं, ताकि आपको ये फील आए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी टाइप्स का नया क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाओ। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डेसिमल आ जाए तो डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लाना, डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लाना, फिर एलसीएम लेना और एलसीएम लेकर के फिर सिंपल फॉर्म में बनाना, और सिंपल फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन बन जाए सेम आप अपना मेथड लगा दीजिए जो मैंने आपको समझाया है। के बाद अगर कोई डेसिमल में ना आकर के कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तब भी आप उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद उसे उन इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो या फिर रूट वाली वैल्यू आए या फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपको ये प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया। अब आपका काम है कि इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हैं उन्हीं को, दूसरे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में डालिएगा, और जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, हर टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। हम 1000 क्वेश्चन भी लगा लेना तब भी हम नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखना क्या होता है, अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट सेटल डाउन हो गया हम हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से बेटर है कि हम कम क्वेश्चंस को अच्छे से करें, समझ के करें। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड की। यस, ये एलिमिनेशन मेथड क्या है भाई, अगर मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक लूं तो मैंने कहा कि भाई ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तीनों में से कौन सा मेथड ऐसा है जो आपको ज्यादा पसंद आता है। तो स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये थोड़ा आसान सा फील आता है ना, आसान सा लगता है ये क्वेश्चन। चलिए भाई समझते हैं। हमें इसमें से क्या निकालनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी बेटा हमें कितनी इक्वेशन दे रखी है बताओ, 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड का रूल है कि या तो x वाला टर्म इक्वल हो या y वाला टर्म इक्वल हो। जैसे मैंने कहा कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये सर ये वाली तो हो गई 4x माइनस 3y इक्वल कितना है 26, और ये वाली इक्वेशन कितनी है x प्लस वाई इक्वल 3। ये दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ओके समझ में आया। आप ये देखो कि ये x वाले टर्म्स में कितना है यहाँ पे, सर ये 4x है, कितना है 4x। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है अगर यहाँ 4x हो तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 4x होना चाहिए। अगर आप x वाले टर्म्स को इक्वल नहीं कर रहे हो तो y वाला टर्म इक्वल कर लो। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर यहां 4x है तो यहां पे कितना होना चाहिए 4x, और यहां 4x होने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं सर 4 का। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये वाली इक्वेशन को तो आप सेम टू सेम यहां लिख दो। 4 का मल्टी x में करूंगा कितना आएगा बताओ, ये 4x। क्या 4 का मल्टी x में करेंगे पूरी इक्वेशन में करेंगे बेटा, पूरी इक्वेशन में करेंगे। 4 का मल्टी x में करेंगे 4x आएगा, 4 का मल्टी y में करेंगे तो ये 4y आएगा, और 4 का मल्टी अगर मैं 3 में करूंगा तो 12 आएगा। चलिए अब आप यहां देखिए, ये फर्स्ट और ये कौन सी इक्वेशन है सेकंड। तो अब आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि अगर x में यहां 4x है तो यहां भी 4x है, मतलब हमने x वाला टर्म इक्वल कर लिया, x वाला टर्म क्या कर लिया इक्वल। और एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि x वाला टर्म इक्वल करो
या फिर वाई वाला कर लो। सर वाई वाला टर्म कैसे इक्वल होगा, समझिए इसको। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर वाई में बताओ कौन है, या वाई में बताओ कौन है ये। सर वाई के साथ कौन है, वाई का कॉफिशिएंट कौन है, 3 है। अगर यहाँ 3y है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 3y होना चाहिए। और बेटा यहां 3y कब आएगा, जब मैं सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूं। तो 3 का, अभी आप 4 का कर रहे थे, ओके। मैं 4 का कब कर रहा था, जब मैं x वाले टर्म्स को इक्वल कर रहा था। एलिमिनेशन मेथड में या x वाला टर्म इक्वल करो या फिर y वाला, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। अगर तुम x वाले टर्म्स को इक्वल करोगे तो उसमें 4 का मल्टी करके यहाँ 4x, यहाँ 4x सेम आ जाएगा। अगर आपको y वाला टर्म इक्वल करना है, यहां 3y है तो यहां भी 3y होना चाहिए। उसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये 4x और ये 3y और 26। बताओ बेटा, अगर 3 का मल्टी x में करूंगा कितना आएगा, सर 3x। देखो 3 का मल्टी x में करने से क्या x वाला टर्म इक्वल हुआ, नहीं हुआ। x वाला हम कर भी नहीं रहे, हम तो y वाला कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3y है तो यहाँ भी कितना 3y आएगा। तो यहाँ 3y आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई y में करूंगा कितना आएगा बताओ। तो 3y इक्वल 3 3 जा 9। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। अब आप समझ सकते हो, मैंने दोनों चीज समझा दी आपको, है ना। क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो उसका मेथड वही है, या तो यहाँ 4x तो यहाँ 4x करेंगे, यहाँ 4x करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 का, जैसे ये क्या है। और यहाँ 3y है तो आप यहाँ भी क्या करोगे, तो 3 का होना चाहिए मल्टी, तो 3 का कर लिया। तो अब बताओ, या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर निकाल के दिखाएंगे, यस निकाल के देख लो, दोनों तरह से निकाल के देख लो आंसर से। क्या आप इसको देखोगे यहां से, तो ये 4x और 4x दोनों प्लस की वैल्यू है, देखो दोनों किसकी वैल्यू है, प्लस की। क्या कभी आपने आज तक प्लस की वैल्यू कटती हुई देखी है, नहीं कभी नहीं कटती। तो यहां हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और यहाँ प्लस की जगह पर साइन चेंज कर दो माइनस, प्लस की जगह साइन चेंज कर दो माइनस, और प्लस की जगह साइन चेंज कर दो माइनस, है ना। जब हम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने का साइंस है, साइंस ये होता है कि हम साइन चेंज कर लें। ये 4x पहले किसका था, प्लस का, लेकिन अब हमने किसका कर दिया है, माइनस का। तो अब इस 4x को हम माइनस का कंसीडर करेंगे। ये 4y पहले प्लस का था लेकिन अब किसका है बेटा, माइनस का है, तो हम इसे किसका कंसीडर करेंगे, माइनस का। ऐसे ये 12 किसका है, प्लस का, नहीं अब माइनस का हो गया है, हमने साइन चेंज कर लिया है। साइन चेंज क्यों किए बेटा, हमने साइन चेंज इसीलिए किए हैं ताकि हम वैल्यू को कैंसिल कर सकें। कैसे कैंसिल, अब देखो ये 4x प्लस का है और 4x माइनस का है। आपने समझा होगा, एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो आराम से कट जाती है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू प्लस की हो, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब आप बताओ, अगर मैं साइन चेंज नहीं करता तो ये दोनों वैल्यू प्लस की थी, कैंसिल नहीं हो पाती। साइन चेंज कर दिया हमने तो एक प्लस की और एक माइनस की, अभी आसानी से कैंसिल हो जाएगी। देखिए बेटा, अगर हमने कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आउट, ओके। बच क्या रहा है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का। तो बताओ 4y को अब क्या लोगे, अब प्लस का या माइनस का, सर माइनस, साइन चेंज कर लिया ना। तो 3y और 4y दोनों माइनस के, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। 26 में से 12 माइनस कर दो तो बेटा कितना आ रहा है, 14। y इक्वल 14 में 7 का डिवाइड लगा दो, क्योंकि 7 किस में है, मल्टी में। 26 में 12 गया तो 14 आएगा, प्लस की वैल्यू बढ़ी है, प्लस का साइन आ रहा है। 7 मल्टी से कहाँ आ रहा है, डिवाइड में। अब आप यहां से देखो, का डिवाइड लगाओगे तो y की वैल्यू आ रही है माइनस, यस, y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। अब आप यहां से देख सकते हो कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, या आप सेकंड में पुट कर सकते हो। आपने यहां से x वाले टर्म्स को कैंसिल कर दिया और y वाले टर्म्स को ऐड कर लिया, यहां से y की वैल्यू -2 निकाली, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4x
माइनस 3y 26, ये 4x है और ये 3 है, और y की जो वैल्यू है वो -2 है, -2। तो बेटा ये है 4x, ये है 3 2 जा 6, ये 26, 4x इक्वल 6 को उधर भेज दो माइनस में, तो 26 और -6, 4x इक्वल कितना आ रहा है 20, 4 का इसमें डिवाइड लगा दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, y की वैल्यू -2 आ रही है और x की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है ना, कब आ रही है, जब हमने x वाली को इक्वल किया है, x वाली टर्म्स को इक्वल। अच्छा y वाली टर्म्स को इक्वल किया ना हमने, देखो ये यहाँ 3y था, यहाँ कुछ नहीं था ना, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था। चलो इसको देखेंगे तो ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि हमने इक्वल x वाली टर्म्स को किया, y को किया, सर यहाँ y को किया है, तो यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y, ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का है। तो ये माइनस की और प्लस की जो वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये प्लस की और ये माइनस की, तो यहाँ हमें ऑन सबट्रैक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। सर यहाँ क्यों पड़ी जरूरत, क्योंकि ये 4x भी प्लस का था और नीचे वाला 4x भी प्लस का था, प्लस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होती, इसीलिए हमने साइन चेंज किया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की माइनस। अब ये 4x माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू क्या होती है, कैंसिल। समझ में आ गया ना, साइन चेंज क्यों किया। यहाँ पे साइन चेंज क्या करेंगे, करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं करेंगे, एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू पहले से दे रखी है हमें। जब ये दोनों वैल्यू, जैसे कि देखो समझाता हूं, ये 3y और ये 3y, बताओ कैंसिल हो जाएंगी ये वैल्यू, सर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसकी हैं बेटा, प्लस की हैं। तो क्या करेंगे, इनको कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग और यहां साइन चेंज कर देंगे माइनस का, और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म्स आ जाए तो आपके पास 3y और 3y दोनों ही माइनस के हों, बताओ अब ये कैंसिल हो जाएगा, सर अभी भी कैंसिल नहीं होगा, दोनों माइनस की नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से हमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और साइन चेंज माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। मतलब जब दोनों वैल्यू प्लस की हो तब भी साइन चेंज करना है, जब दोनों वैल्यू माइनस की हो तब भी साइन चेंज करना है। और अब ये एक प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट, तो कैंसिल करने का तरीका समझ में आया। अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो, अगर ऐसे आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस की हो और नीचे वाली वैल्यू माइनस की हो, तो बताओ यहां पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग करोगे आप, सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस पहले से हमें दे रखा है, हम इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दो। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं आएगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब आप समझ लो यहां से, यहां देखो क्या है सर, एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो गए, 4x और 3x कितना हुआ सर 7x, 26 सॉरी कितना हो जाएगा सर 35, x इक्वल 35, 7 मल्टी से ले आओ डिवाइड में, 7 का डिवाइड इसमें लगाओ 5 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 5 आ रही है। और इस x की वैल्यू को या आप फर्स्ट में पुट कर दो या आप सेकंड में पुट कर दो, जो आपका मन करे, उससे आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी बेटा, y की वैल्यू। तो समझ सकते हैं सर ये क्वेश्चन फर्स्ट, 4x माइनस का 3y इक्वल 26, x की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो 4 का तो 4, x की वैल्यू कितनी है बताओ 5, माइनस 3y, है ना, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और ये 3y इक्वल 26। बेटा ये माइनस का 3y रहने दो और ये 26 है, और 20 को तो ले जाके माइनस कर दो, कितना आ रहा है 6, y इक्वल 6 में 3 का डिवाइड लगाओ, कट करेंगे तो माइनस का 2। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, यहाँ भी देख लो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, मतलब हमने ये सीखा यहाँ पे, क्या आप y वाला टर्म इक्वल कर लो
तो y वाला कट के x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप x वाला टर्म इक्वल कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। x वाला इक्वल करोगे तो कैंसिल करके तब भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि या आप x वाला टर्म इक्वल करिए या y वाला टर्म इक्वल करिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, यहां से देखें, ये वाला देखो बेटा। सर इसमें क्या करना है? सर ये इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन है ये, और ये इक्वेशन सेकंड, ये गलत, यही तो गलती कर लेंगे आप। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, मैं फिर से बता रहा हूं, जब कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में आई या डेसिमल में आई तो उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, बाय टेकिंग एलसीएम। सर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये सेकंड इक्वेशन नहीं है, तो इसका एलसीएम आएगा कितना? 6। 3 का डिवाइड दो 2 टाइम्स, और 2 का मल्टी एक्स में करो, 2 का डिवाइड दो 3। तो बेटा ये कितना है? 2x, और ये देखो ये काय में? डिवाइड में, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई। 6 6 जा 6 इंटू 6, इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड है ना, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों को देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो? एक्स वाला टर्म इक्वल करके या वाई वाला? सर हमें तो वाई वाला टर्म इक्वल करना है, तो वाई के साथ देखो कौन आ रहा है, वाई का कॉफिशिएंट कौन है? वाई का कॉफिशिएंट, वाई का साथी कौन है सर? 3 है। इसमें वाई का कॉफिशिएंट 3 है ना, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो यहां भी कितना हो जाएगा? देखो 3y हो जाएगा। तो यहाँ 3y और यहाँ 3y, वाई वाला टर्म सेम हो जाएगा कि नहीं? ओके सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इस वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू को सेम करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई केवल इसी में नहीं, सब में ही होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 3x, यहाँ आएगा 3y, 3 जा 9। ठीक है बेटा? ओके, अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके, और ये वाली वैल्यू, ये 2x प्लस 3y इक्वल 36। समझिए, यहां हमने देखा x वाला टर्म इक्वल है, नहीं सर y वाला टर्म है। अब y वाले टर्म्स में अगर दोनों y की, ये वाला टर्म और ये वाला दोनों टर्म्स अगर प्लस प्लस के हुए, तब हमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख के साइन चेंज लिख करना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस माइनस के हुए तब भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस का हुआ तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्लस का और एक माइनस का है, हम इसे क्या करेंगे बेटा? कैंसिल। क्या साइन चेंज करेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी यहाँ एक माइनस और एक प्लस है। तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ 5x, और 36 और ये हो जाएगा 45। x इक्वल 45 और 4 का 5 नीचे डिवाइड लगाओ, कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 9। यस, अब इस x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या आप इसको फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। सर फर्स्ट में करेंगे, यस, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन बेटा ये है, देखो, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। अब बताओ, माइनस वाई इक्वल 3 और 9 को उधर भेज दो, तो यहां से क्या देखा आपने बेटा? माइनस का y, और 9 में से 3 गया तो माइनस का 6, y से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6।
क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, ये जो x की वैल्यू निकली थी हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, क्या सेकंड में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? यस। देखो 2 का तो 2 आया, x की वैल्यू कितनी है 9, ये 9 आ गया, प्लस 3y इक्वल 36। 9 टू जा कितना आ रहा है बेटा यहाँ 18, ठीक है। और ये 3y, 18 को तो ले आओ, कितना बच रहा है बेटा बोलिए? 18 आ रहा है, 3 से कट कर दो, y की वैल्यू 6 आ रही है। देख मतलब ये हुआ x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तब भी y की वैल्यू 6 आ रही है, और इस x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तब भी y की वैल्यू। तो बस सोच लीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से दोनों में से x वाला टर्म इक्वल करो या y, तो हमने यहाँ y वाला टर्म इक्वल किया था। के बाद एक वैल्यू आएगी x की, तो उसको पुट करो फर्स्ट में या सेकंड में, आंसर आ जाएगा। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। सेकंड देखो बेटा, ये भी आसान है सर, एलिमिनेशन ना, ओके। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 5y, इस वैल्यू को तो लेके आ जाओ, थोड़ा अच्छा सा लगता है क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। यहाँ पे कितना है बेटा -7x प्लस कितना है 3y, तो लेके आओ माइनस का 1। क्वेश्चन सेकंड, इसमें से या तो x वाला टर्म इक्वल करो या y वाला, x वाला या y वाला, x वाला या y वाला। क्या करें भाई, x वाला कर लें? सर कैसे करेंगे, x का कॉफिशिएंट कौन है यहाँ बताओ, x का कॉफिशिएंट कौन है? तो 7, है ना। x का कॉफिशिएंट माइनस मत देखो, साइन की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ नंबर देखो। x का कॉफिशिएंट कौन है? x के कौन जुड़ा हुआ है, x के कौन जुड़ा हुआ है 7, तो आप इस वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई, और यहां पर x से कौन जुड़ा हुआ है 3, 3, तो आप इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। सबसे आसान तरीका, बताओ सही है कि नहीं। और अगर हमें y वाला इक्वल करना होता तो y के साथ कौन है 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें y के साथ कौन है 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई। उससे क्या होता फिर y वाला इक्वल हो जाता। लेकिन अभी इक्वल कर रहे हैं हम x वाला, 7 का 3 में करेंगे कितना आएगा सर 21x, 7 का इसमें करेंगे कितना आएगा 35y, में करो मल्टीप्लाई, 19 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, 1 3 वो 3 का मल्टी 7 में करो, 3 का मल्टी 3 में करो, 3 से 1 में करो -3 आएगा। देखिए बेटा, अब आप यहां देख पा रहे हैं कि आपने x वाला टर्म इक्वल किया है 21 और 21। बेटा अगर यहाँ x वाला टर्म हमने इक्वल किया है, तो ये देखो ये प्लस का और एक माइनस का है, तो एक प्लस और एक माइनस पहले से ही दे रखा है ना, तो साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, 35 में से 9 गया, कितना बचा बताओ 24, सॉरी 26, इसका आएगा बताओ यहाँ पे माइनस का। और अगर मैं 133 में से माइनस कर दूं, हम्म तो ये आएगा 130, y इक्वल 130 और 26 नीचे ले आओ, है ना बेटा, कितना आएगा सर 130 डिवाइड बाई 26, 5 टाइम, कितने टाइम जा रहा है 5, तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करें सर, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जहां आपका मन करे आप सेकंड में रख लो तब भी आंसर आएगा फर्स्ट में। तो ये कितना है सर -7x, y की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे हम इसमें, तो ये आ रहा है बेटा 7x और 3 5 जा 15,
-7x उधर भेज दो। फोर्टीन एक्स इक्वल, और 7 मल्टी से आएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट। बोलो सही है? यहाँ -2 है, यहाँ पर 5 है, तो मुझे लगता है आसान है, कर लोगे आप लोग। ओके, देखो बेटा, अभी आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन सी कहलाएगी।